जय हिंद। डिजिटल एनआरबी में आपका स्वागत है। हमें लगता है कि आप लोगों ने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर को बताया था और सेकंड वीडियो में हमने ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन को बताया है। तो आज हम थर्ड वीडियो लेकर आए हैं स्क्वायर। आज हम स्क्वायर को कवर करेंगे और इसमें हम केवल बेसिक ही जानकारी बताएंगे क्योंकि इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग चलिए स्क्वायर को बेसिक से जानते हैं। देखिए स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी स्क्वायर का मतलब होता है 2, किसी के पावर 2 लगा दो। जैसे कोई अंक है और उसका स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, स्क्वायर मतलब होता है उसके पावर 2 लगा दो और पावर 2 का मतलब होता है कि उसी अंक को, जिस अंक के ऊपर 2 लगा है उसी अंक को 2 बार मल्टीप्लाई करो। जब हम 1 के पावर 2 लगा है 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 1। अब देखिए हमारे 1 का जो है वो स्क्वायर हमें 1 मिला है, क्योंकि 1 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही मिलेगा हमें। तो चलिए सेकंड का देखते हैं। अगर 2 के पावर 2 लगा है तो यहाँ पर भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। तो देखिए 2 को 2 के पावर 2 लगा था तो यहाँ पे 2 का 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 ही लिखा है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा। जैसे अगर देख लीजिए 3 के पावर 2 लगा है, 3 के पावर 2 अगर पूछ रहे हैं हमें 3 का स्क्वायर बताइए तो 3 का स्क्वायर भी निकालने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे। 3 इंटू 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें निकल के आएगा 9। जैसे 4 का निकाल लीजिए, 4 के पावर अगर 2 है यानी 4 का हमसे स्क्वायर पूछ रहा है तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और हमारा 16 आंसर आएगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं, इस पे पावर 2 लगा है इसकी वजह से। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा अंक होता तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते, पर यहाँ पे पावर 2 ही है इसी की वजह से 2 ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फिफ्थ पे ले लीजिए, फिफ्थ का अगर 5 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हमसे पूछ रहा है 5 का तो ये हमारा निकल के आएगा 25। देखिए 5 के पावर 2 लगा था इस वजह से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह 6 का अगर हमसे स्क्वायर पूछ ले तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे निकल के आएगा हमारा 36। इसी प्रकार 7 का भी निकाल लेते हैं। देखिए 7 के पावर 2 लगा है और इसी प्रकार हमको 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और हमारा निकल के आएगा 49। इसी प्रकार 8 का भी देख लेते हैं। अगर 8 के पावर 2 लगा है तो 8 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे केवल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पावर जो है वो 2 ही लगा है तो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा 64। इसी प्रकार अगर 9 का निकालते हैं, अगर 9 के पावर 2 लगा है तो 9 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर 2 लगा है तो 9 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 81। इसी प्रकार अगर 10 है, 10 के पावर 2 लगा है तो यहाँ पे हमारा 10 को जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 100, क्योंकि 10 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाता है और 10 का जो है हमारा स्क्वायर 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 का देखते हैं। देखिए 11 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 121। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है, 11 का 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 का 1 से करेंगे फिर 1 आएगा। एक बार हम लोग टेबल पढ़ चुके हैं इसकी वजह से यहाँ पे कट लगा देंगे एक बार। यहाँ पे दोबारा 1 का टेबल पढ़ेंगे फिर 1 आएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसको और ये 1 और 1 हो जाएगा हमारा 2 और ये 1 हमारा 1 रहेगा। देखिए आया 121, हमारा ये 11 का स्क्वायर होगा। जैसे 12 का निकाल लीजिए, अगर 12 का देखें हम लोग तो 12 का स्क्वायर भी 12 इंटू 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ही लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 144। जैसे देखिए यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं, 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1 का 2 से करेंगे तो 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो उतना ही मिलता है हमें। तो 1 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा और
इसी तरह 13 का निकालते हैं। चलिए 13 इंटू 13 देखिए 13 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, एक कट लगा देंगे क्योंकि एक बार हम लोग ने 3 का टेबल पढ़ लिया है। तो 1 का अगर 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और अगर 1 का 1 से कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। ये हो जाएगा 9 और 3 3 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे यहाँ पर तो, और ये 1 हमारा आएगा 169। इसी प्रकार चलिए 14 का निकाल लेते हैं। अगर 14 का निकालने हैं हम लोग तो 14 इंटू 14, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 जो है हमारा वो हो जाएगा 196। इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा 196। तो चलिए देखते हैं 15 का यानी 15 का। तो अगर 15 का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 अंक है, इसी वजह से इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ लोग मान लेंगे कि 5 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ इसी की वजह से इसको ब्रैकेट में करके तब इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 15। चलिए देखते हैं 15 इंटू 15। अगर 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225 हमारा लोग का निकल के आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर 15 है, अगर 15 का मल्टीप्लाई 15 से कर रहे हैं तो देखिए 5 का जब होगा 25 हो जाएगा। 25 के 5 लिखेंगे, 2 को अलग कर लेंगे पहले, और फिर 5 का 1 से होगा तो 5 ये हो जाएगा 5 1 का क्योंकि होगा 1 से होगा मल्टीप्लाई, और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे कट मारेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 5 2 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाता है, और A 1 और 1 2 हो जाएगा। देखिए निकल के आया 225। ये निकल गया हमारा 15 का। अब 16 का चलिए देखते हैं। 16 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 16 का भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, और 16 का इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 256। इसका 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं और इतना निकल के आया है हमारा। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर 16 का। इसी तरह 17 का निकालते हैं। अगर 17 का हमारा स्क्वायर हमसे पूछ रहा है तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। तो इसको 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल जाएगा 289। जैसे देखिए यहाँ पे हमसे पूछ ले 17 का मल्टीप्लाई, अगर नहीं आता है ना तो देखिए 7 का 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और 49 आएगा तो केवल 9 ही बोलेंगे। तो यहाँ पे 7 का जब 1 से होगा तो केवल 7 आएगा, 7 और 4 हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 लेंगे क्योंकि आगे और कोई अंक नहीं है। और जब 1 का 7 से होगा तो यहाँ पे हम लोग को 7 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 से बताया यहाँ पे कि 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 1 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 और ये 1 1 हो जाएगा। यहाँ हम लोग को 9 प्राप्त होगा क्योंकि ऐड करेंगे, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। निकल जाएगा 289। चलिए 18, तो हम लोग देखते हैं अब 18 का। 18 का स्क्वायर, अगर हमसे 18 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल के आएगा 324। देखो इसी तरह हमको 18 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो लगभग आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और हम आगे बता रहे हैं इसी प्रकार। चलिए 19 का देख लीजिए। 19 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 19 इंटू 19 ये हो जाएगा हमारा 361। देखिए इसको भी इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू 19। अगर 9 का हम लोग करेंगे तो ये आएगा 81, और 81 आएगा हम लोग यहाँ पे 1 ही केवल लेंगे तो यहाँ पे 8 जो है हम लोग को बच जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने अभी आपको आगे पहले बताया है कि 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वो जिससे मल्टीप्लाई करोगे उतना ही हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 9 का जब 1 से करेंगे तो हमें 9 ही प्राप्त होगा, और 9 और 8 हो जाएगा हमारा 17। तो यहाँ पे हम लोग 17 ले लेंगे क्योंकि आगे और कोई अंक नहीं है।
यहाँ पे एक कट लगेगा। अब 1 का हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 9 ही प्राप्त होगा। इसी तरह जब 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमें 1 हो जाएगा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, और ये 7 और ये 9 हो जाएगा 16 यहाँ पे 6 ले लेंगे तो ये 1 हमारा बच जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और एक ये 1 हो जाएगा हमारा 3। निकल के आया हम लोग का 361। चलिए हम लोग 20 का भी देख लेते हैं। अगर हमें 20 का स्क्वायर पूछ रहा है तो 20 इंटू 20 ये निकल के आएगा हमारा 400। तो इसका मल्टीप्लाई आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे हम बता रहे हैं 21 का। 21 का जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 441। जैसे देखिए 21 इंटू 21, तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 2 से होगा तो ये 2 निकल के आएगा, नीचे होगा मल्टीप्लाई कट। यहाँ पे जब 2 का 1 से होगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो वो उतना ही आता है। तो जब 2 का 2 से होगा तो ये हो जाएगा 4। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा हमारा, और 2 हो जाएगा हम लोग का 4, और इधर 4 है पहले से। देखिए 441 हमारा निकल के आएगा। और इसी तरह हम लोग आगे भी देखते हैं 22 का। जब 22 का हमसे स्क्वायर पूछेगा तो उसको भी हमें कुछ नहीं करना है, बस 22 का हमें स्क्वायर निकालने के लिए 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, और हम लोग का निकल के आएगा 484। जिस तरह हमने पहले मल्टीप्लाई करके बताया है आपको, उसी तरह इसका निकाल लीजिएगा। हम आगे बता रहे हैं 23 का। अगर हमसे 23 का स्क्वायर पूछ रहा है तो इसको भी 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके हम लोग को निकाल लेना है। इसका निकल के आएगा 529। और 24 का भी देख लीजिए। अगर 24 का हमसे पूछ रहा है तो 24 इंटू 24 इसका निकल के आएगा 576। चलिए लास्ट का देख लेते हैं 25 का। 25 इंटू 25 इसका निकल के आएगा 25 इंटू 25 इसका आएगा 625। देखिए अगर आप 8वीं क्लास से नीचे हैं तो आप लोग 25 तक याद कर लीजिए, इतना आपके लिए बहुत है। लेकिन इससे जो लोग बड़े हैं वो लोग 25 नहीं लगभग 40 तक याद कर लें, और आगे इसी तरह निकाल लीजिएगा। और हम इसको कुछ और तरीके से बताते हैं, तो चलिए कुछ और तरीके से बताते हैं। चलिए हम लोग कुछ स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हमसे किसी स्क्वायर 2 स्क्वायर दे दिए, किसी 2 मतलब अंक का अगर पूछे हमसे स्क्वायर, जैसे लीजिए 12 का स्क्वायर और लीजिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर। अगर हमसे पूछे इन दोनों स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताइए, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर बताइए, तो हम लोग को इन दोनों के बीच का अंतर, इनका पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए 12 का जो है स्क्वायर निकल के आएगा 144, और जो 13 का निकल के आएगा वो हो जाएगा 169। यहाँ पे हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका डिफरेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस बड़े में से छोटे वाला को मतलब माइनस कर देना होगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा इसमें से 169 में से 144 को माइनस कर लेंगे, और हम लोग का निकल के आएगा 25, जो हम लोग का इसमें निकल के आएगा डिफरेंस 25 निकल के आएगा। क्योंकि देखिए 9 में से जब 4 निकाल लेंगे तो 5 बचेगा, और जब यहाँ पे 6 में से 4 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा, और 1 जो 1 है वो कट जाएगा। इसी तरह देखिए अगर हमसे पूछ ले 7 का स्क्वायर और यहाँ पे दे दे 8 का स्क्वायर, और इसमें हमसे पूछे कि इसमें डिफरेंस बताइए, तो इसमें डिफरेंस निकालने के लिए बस इतना ही करना है कि 8 का स्क्वायर निकाल लो और 7 का एक स्क्वायर दे दो, तो 7 का हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64। इसको माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद में इसका जो है हमें डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोग का निकल जाएगा। देखिए जब 4 में से 9 निकालेंगे तो ये 4 जो है वो छोटा है 9 से, इसी वजह से एक इधर से हम लोग उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 14। और जब 14 में से 9 हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का निकल के आएगा 5, और यहाँ पे बचेगा हम लोग का 5। यहाँ पे से जब 5 हम लोग का बचेगा तो 5 में से जब हम लोग 4 निकालेंगे तो हम लोग का बचेगा 1, और हम लोग का जो 7 था और 8 था इसके बीच का जो है डिफरेंस निकल के आएगा 15। इसको अगर हम लोग आसान तरीके से निकालना चाहें तो देखिए कुछ नहीं करना है, बस
निकल के आएगा हम लोग का 50। देखिए अगर हम लोग उसका स्क्वायर करके फिर उसमें से माइनस करते हैं तो हम लोग का 50 निकल के आ रहा है। लेकिन हम लोग अगर कुछ आसान तरीके से करना चाहें, जैसे शॉर्ट ट्रिक करना चाहें, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, बस उसी अंक का जिस अंक का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, जिस स्क्वायर का, उसी स्क्वायर को हमें ऐड कर देना है। बस हम लोग को उसका जो है डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 12 का और 13 का पूछा था, तो 12 और प्लस 13, इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है ये 5 हो जाएगा, और 1 और 1 हो जाएगा ये 2। देखिए ये 25 निकल के आया। हम लोग को इसको ऐड किए हैं तब, और यहाँ पे हम जो लोग उसका स्क्वायर निकाल के फिर उसमें से माइनस करके निकाले थे, तब भी 25 आया था। अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में किसी भी स्क्वायर, दो स्क्वायर का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो उसको इसी तरीके से निकालेंगे। और इसी प्रकार हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलते हैं, जय हिंद।